हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल यशवंत एकेडमी। सो गाइस, आज का लेक्चर आपका रहने वाला है आरआरबी ग्रुप डी एग्ज़ाम 12 अगस्त सेकेंड शिफ्ट का पेपर। जो आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे क्वेश्चन था, सेम क्वेश्चन आपको यहाँ इस स्क्रीन पे मिल जाएगा मेरे भाई। तो चलिए शुरू करते हैं। आपका पहला क्वेश्चन जो है बिल्कुल 10 से 15 मिनट में कोशिश करेंगे पूरा 40 का 40 क्वेश्चन मैं आपको करा दूं मेरे भाई, क्योंकि आपके पास अब ज़्यादा टाइम बचा कहाँ है। नया कुछ भी नहीं पढ़ना है और पुराना को छोड़ना नहीं है, और जो लेक्चर आपका है उसको ज़रूर देख करके जाना है। इसलिए मैं बता रहा हूँ मेरे भाई, इसलिए बता रहा हूँ कि बहुत सारा क्वेश्चन आपका रिपीट हो रहा है, बहुत ही ज़्यादा आपका क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। तो इस चीज़ को आप समझिएगा तो आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हो जाएगा मेरे भाई। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन आपसे पूछा है, मुंबई के किस खिलाड़ी को वर्ष 2026 में खेल के क्षेत्र में पद्म श्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। विच प्लेयर फ्रॉम मुंबई हैज़ बीन अवार्डेड द पद्म श्री अवार्ड इन द फील्ड ऑफ स्पोर्ट्स इन द ईयर 2026। तो ये रोहित शर्मा जी को 2026 में पद्म श्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, मुंबई के किस दिग्गज अभिनेता को मरणोपरांत वर्ष 2026 में कला के क्षेत्र में पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो ये आपका धर्मेंद्र सिंह देओल हो जाएंगे। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट आंसर है। इनको मरणोपरांत 2026 में कला के क्षेत्र में पद्म विभूषण पुरस्कार मिला है धर्मेंद्र सिंह देओल को, जो मुंबई के दिग्गज नेता हैं मेरे भाई। अगला क्वेश्चन आपका लॉरियस से है। लॉरियस से कुछ क्वेश्चन जो मिलता जुलता आया भी क्वेश्चन है आपका, और एक 4 क्वेश्चन मैं डाला हूँ लॉरियस का लगभग मेरे भाई। तो इसको आप देखिएगा, 1 2 3 तो आपका है जो पिछले शिफ्टों में आ चुका है, लेकिन 1 2 अभी भी है जो संभावना बन रहा है कि आ सकता है। तो लॉरियस स्पोर्ट्स अवार्ड 2026 में लॉरियस कम बैक ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसे दिया गया है। तो ये रॉरी मैक्लोरॉय को दिया गया है। रॉरी मैक्लोरॉय को दिया गया है। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट आंसर है मेरे भाई। अगला क्वेश्चन आपका लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड से ही है। 2026 का आयोजन किस शहर और किस देश में किया गया। तो ये मैड्रिड में किया गया। स्पेन का एक शहर है मैड्रिड, वहाँ किया गया। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट आंसर है मेरे भाई। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, वर्ष 2026 में लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर का सर्वोच्च खिताब किस खिलाड़ी ने जीता है। तो ये हो जाएगा कार्लोस अल्कराज। ये आपका पिछले शिफ्टों में पूछा गया प्रश्न है मेरे भाई, लेकिन आपको रिवीजन के लिए मैं डाल दिया हूँ कि आपको याद हो जाएगा। अगर क्वेश्चन आ जाएगा तो छूटने नहीं वाला है मेरे भाई। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, लॉरियस स्पोर्ट्स अवार्ड 2026 में स्पोर्ट्स वुमन ऑफ द ईयर का खिताब किसने जीता है। तो आर्याना सावालेंका ने वुमन ऑफ द ईयर का खिताब जीता है। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका पूछा है, लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड 2026 में किस फुटबॉल क्लब को टीम ऑफ द ईयर चुना गया है। तो ये आपका है PSG यानी पेरिस सेंट जर्मन, एक फुटबॉल टीम है जिसको टीम ऑफ द ईयर चुना गया है। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट आंसर है मेरे भाई। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, फार्मूला 1 रेसर लॉन्डो नॉरिस को 2026 में किस श्रेणी के लॉरियस पुरस्कार से नवाजा गया है। तो ये ब्रेक थ्रू ऑफ द ईयर के अवार्ड से सम्मानित किया गया है। फार्मूला 1 रेसर लॉन्डो नॉरिस को 2026 में ब्रेक थ्रू ऑफ द ईयर के अवार्ड से नवाजा गया है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, वर्ष 2026 में लॉरियस यंग स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर का अवार्ड किस युवा खिलाड़ी को दिया गया है। तो ये हो जाएगा लामिन यामाल को। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, वर्ष 2026 में किस दिग्गज जिम्नास्ट को लॉरियस लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार प्राप्त हुआ है। तो ये आपका हो जाएगा मेरे भाई नादिया कोमानेची को 2026 में दिग्गज जिम्नास्ट को लॉरियस लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला है जिम्नास्ट के क्षेत्र में। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, फरवरी
फरवरी 2026 में केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने बिहार के राजगीर में कौन सा ऐप लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया है निगरानी ऐप। किरण रिजिजू ने किया है, बिहार के राजगीर से लॉन्च किया है। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, भारत के सबसे बड़े टेक्सटाइल शो भारत टेक्स 2026 का आयोजन कहाँ पर किया गया था? तो यह आपका नई दिल्ली में भारत मंडपम में किया गया है। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन आपका पूछा है, सर्वोच्च न्यायालय के निर्माण के अनुसार भारतीय संविधान के तहत अनुसूचित जाति यानी एससी का दर्जा और आरक्षण लाभ केवल किन धर्मों के अनुयायियों तक सीमित है? तो ये केवल हिंदू, सिख और बौद्ध धर्मों के अनुयायियों तक ही सीमित है। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, जैन धर्मों के लिए नहीं है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, अक्टूबर-नवंबर 2025 में आरबीआई की मौद्रिक नीति समिति द्वारा निर्धारित रेपो रेट कितने प्रतिशत पर स्थिर रखा गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 5.50% पर इसका रेपो रेट स्थिर रखा गया है। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर है मेरे भाई। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, जनजातीय एथलीटों को राष्ट्रीय मंच प्रदान करने के लिए आयोजित पहले खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स 2026 का आयोजन किस राज्य में किया गया है? तो ये पहला जो आयोजन खेलो इंडिया ट्राइबल्स गेम्स का आयोजन छत्तीसगढ़ में किया गया है। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल राइट आंसर है मेरे भाई। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य और बढ़ती डिजिटल लत को रोकने के लिए 16 वर्ष से कम उम्र के नाबालिगों हेतु सोशल मीडिया के उपयोग पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? तो यह आपका कर्नाटका है, जो 16 वर्ष से कम उम्र के नाबालिगों को उसको मोबाइल यूज पे या फिर डिजिटल जो भी है उसको यूज पे रोक लगाया है कर्नाटक गवर्नमेंट ने। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट आंसर है। मोबाइल पे कॉलिंग बॉलिंग के लिए नहीं, लेकिन आपका डिजिटल लत को रोकने के, जैसे मोबाइल गेमिंग हो गया, मोबाइल पे कुछ और कर रहा है, कोई और सोर्स के थ्रू गेम खेल रहा है, वीडियो देख रहा है, तो ये सब चीज़ों पे रोक लगाने के लिए कर्नाटक गवर्नमेंट ने ये कदम उठाया है, बिल्कुल सराहनीय है। निम्नलिखित में से किस जैव अणु या यौगिक में मुख्य संरचनात्मक तत्व के रूप में कार्बन मौजूद नहीं होता है? तो ये पानी में कार्बन मौजूद नहीं होता है। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल राइट आंसर है मेरे भाई। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, मानव प्रजनन शरीर क्रिया विज्ञान के अनुसार एक स्वस्थ महिला में सामान्य मासिक धर्मचक्र के दौरान प्रति माह औसतन कितने परिपक्व अंडे अंडाशय से मुक्त होते हैं? तो एक इसका राइट आंसर हो जाएगा 1। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है मेरे भाई। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, गले में स्थित थायराइड ग्रंथि द्वारा स्रावित होने वाला थायरोक्सिन हार्मोन का निर्माण किस तत्व की कमी के कारण बाधित हो जाता है? तो ये आयोडीन के कारण बाधित हो जाता है मेरे भाई, आयोडीन के कारण बाधित हो जाता है। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन आपका पूछा है, नॉमरिकल है मेरे भाई, एक विद्युत परिपथ में 10 ओम का प्रतिरोध 20 वोल्ट के विभवांतर यानी स्रोत से जुड़ा है। यदि इस परिपथ में 5 मिनट तक धारा प्रवाहित होती है तो परिपथ से गुजरने वाला कुल विद्युत आवेश क्या हो जाएगा? तो कुल विद्युत आवेश आपका 6600 हो जाएगा। इसका सॉल्यूशन भी मैं आपको लाया हूँ, 6600 कूलम्ब हो जाएगा मेरे भाई। I = V/R होता है, 220 में 10 से डिवाइड करेंगे तो 22 एम्पियर। और टाइम को सेकंड में बदलेंगे, 5 मिनट था, 5 मिनट गुना 60 करेंगे तो 300 सेकंड। और आवेश निकालने के लिए आवेश इक्वल टू होता है I × T। तो I आपका 22 एम्पियर आया था और यहाँ आपका 300 सेकेंड है, दोनों को कर देंगे मल्टीप्लाई तो 22 या 6600 कूलम्ब आपका राइट आंसर हो जाएगा मेरे भाई। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, वैश्विक स्तर पर महिलाओं की स्थिति, न्याय और सुरक्षा का आकलन करने वाला प्रसिद्ध महिला शांति और सुरक्षा सूचकांक किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो ये जारी किया जाता है जॉर्ज टाउन इंस्टीट्यूट फॉर वुमेन पीस एंड सिक्योरिटी
PRI के सहयोग से ये जारी किया जाता है, PRIO के सहयोग से। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट आंसर है मेरे भाई। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, मानव श्वसन क्रिया विज्ञान के अनुसार अंतः श्वसन की प्रक्रिया के दौरान डायफ्राम और पसलियों की गति में कौन सा परिवर्तन होता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, डायफ्राम संकुचित होकर चपटा हो जाता है और पसलियां ऊपर तथा बाहर की ओर गति करती है। तो राइट आंसर ऑप्शन बी मेरे भाई। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, दिए गए कार्बनिक यौगिक CH3COH का होल ट्वाइस CH3 का IUPAC नाम क्या होता है? तो इसको ब्यूटेनॉन बोलते हैं, ब्यूटेनॉन बोलते हैं। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट आंसर है मेरे भाई। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, पारिस्थितिकी तंत्र इकोसिस्टम की खाद्य श्रृंखला के पोषण स्तरों के अनुसार निम्नलिखित में से किसे प्राथमिक उपभोक्ता यानी प्राइमरी कंज्यूमर के श्रेणी में रखा गया है? तो यह आपका शाकाहारी जीव है जो हार्बीवोरस एनिमल्स है, इसको प्रथम उपभोक्ता की श्रेणी में रखा गया है। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, यदि दो भिन्न भिन्न द्रव्यमान वाली वस्तुओं, एक हल्की और एक भारी, पर एक समान परिमाण का बल लगाया जाता है तो किस वस्तु में अधिक त्वरण उत्पन्न होगी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, हल्की वस्तु में त्वरण जल्दी उत्पन्न होगी। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट आंसर है। आप यहाँ सॉल्यूशन भी देख सकते हैं कि क्यों। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, यदि किसी ध्वनि तरंग की आवृत्ति 400 यानी फ्रीक्वेंसी 400 हर्ट्ज हो तो इस तरंग का आवर्तकाल टाइम पीरियड कितना हो जाएगा? तो आवर्तकाल T इक्वल टू होता है 1 आवृत्ति, तो आपका 1/400, तो कट के आपका आ जाएगा 0.0025 सेकेंड। ऑप्शन आपका सी बिल्कुल राइट आंसर है मेरे भाई, सी आपका बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, रासायन विज्ञान में IUPAC नामाकरण नियमों के अनुसार किस कार्बनिक यौगिकों का मानक अंग्रेजी नाम लिखते समय अक्षरों का स्वरूप कैसा होना चाहिए? तो अक्षरों का स्वरूप पहला अक्षर बड़ा यानी कैपिटल होना चाहिए, बाकी सभी अक्षर स्मॉल यानी छोटे होने चाहिए। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट आंसर है मेरे भाई। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, यदि किसी युवती में मासिक धर्म यानी पीरियड्स 21 वर्ष की परिपक्व आयु में जाकर शुरू होता है तो चिकित्सा विज्ञान के अनुसार इसका मुख्य संभावित कारण क्या हो सकता है? तो हार्मोनल असंतुलन, हार्मोनल असंतुलन इसका मतलब हो सकता है। ऑप्शन सी आपका हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, हाइड्रोजन के समस्थानिकों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इन तीनों परमाणु क्रमांक समान होते हैं, इन तीनों का जो है परमाणु क्रमांक समान होता है। हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक हैं, 3 समस्थानिक कौन? प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्रिटियम होते हैं, जिनका परमाणु क्रमांक हमेशा ही क्या होता है? 1 होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा मेरे भाई। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि जब मैग्नीशियम धातु की सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH जैसे किसी तीव्र क्षार के साथ उच्च तापमान पर अभिक्रिया यानी रिएक्शन कराई जाती है तो निम्नलिखित में से कौन सी गैस मुक्त होती है? तो ये आपका मैग्नीशियम धातु की सोडियम ऑक्साइड से तीव्र क्षार के साथ उच्चतम तापमान पर अभिक्रिया अगर कराएंगे तो यह हाइड्रोजन गैस मुक्त करती है। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट हो जाएगा मेरे भाई। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प एक समांगी मिश्रण होमोजीनस मिक्सचर का सही उदाहरण प्रस्तुत करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पानी प्लस बेस का मिश्रण, ये आपका एकदम समांगी मिश्रण का उदाहरण भी है। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा मेरे भाई। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, भौतिक विज्ञान के सिद्धांतों के अनुसार निम्नलिखित में से किस परिस्थिति में वास्तविक रूप से कार्य संपन्न माना जाएगा?
तो ये आपका माना जाएगा किसी वस्तु को फर्श से उठाकर मेज पर रखना, इसमें माना जाएगा कि वास्तविक रूप से कार्य संपन्न हुआ है। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट आंसर है मेरे भाई। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है प्रकाशिकी। प्रकाशिकी यानी ऑप्टिक्स के नियमों के अनुसार जब किसी वस्तु को उत्तल लेंस कन्वेक्स लेंस के मुख्य फोकस एफ और प्रकाशीय केंद्र ओ के मध्य रखा जाता है तो बनने वाले प्रतिबिंब की प्रकृति और आकार कैसा होगा। तो यहाँ फोटो जो बनेगा उसकी प्रकृति आभासी, सीधा और आवर्धित यानी बड़ा हो जाएगा। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट आंसर है मेरे भाई। तो यहाँ तक आपका लगभग 35-36 क्वेश्चन था मेरे भाई। तो ये सारा का सारा क्वेश्चन जितना हो पाया मैं आपको दे दिया हूँ। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ के लिए आपको टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना है, और चैनल पे नए हैं मेरे भाई तो चैनल भी आप यशवंत एकेडमी आपको ज्वाइन कर लेना है। तो आज भर के लिए इतना ही इस लेक्चर में। आपको मिलेंगे अगले लेक्चर में अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद दोस्तों।